अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी टेंशन की खबर है। खबर यह है कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं और इंडिया अपने परिवार को पैसे भेजते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक नया टैक्स प्रपोजल आया है और प्रपोजल के तहत अब हर ट्रांसफर पर 5% टैक्स देना पड़ सकता है। इससे आपके पैसे भेजने का तरीका और खर्चा दोनों प्रभावित होने वाले हैं। तो चलिए आपको फटाफट से डिटेल में बता देते हैं कि ये जो नया नियम है वो क्या है और इसका असर भारतीयों पर कैसे पड़ सकता है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज नेहा उपाध्याय एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। दरअसल 12 मई 2025 को हाउस ऑफ रिपब्लिकन ने एक नया टैक्स बिल पेश किया है। इस बिल का नाम है टैक्स रिलीफ फॉर अमेरिकन फैमिलीज एंड वर्कर्स एक्ट 2025 एडिशन। इसमें 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट को स्थायी बनाया जा रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा रहा है और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को $2,500 तक बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये नया प्रावधान यानी कि जो नॉन सिटीजन है यानी कि जो गैर अमेरिकी नागरिक हैं उनके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर पर 5% का टैक्स लगाना। ये टैक्स सीधे मेहनत करने वाले प्रवासियों और एनआरआईज की जेब पर पड़ने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो इस समय अपना दूसरा कार्यकाल चला रहे हैं इस बिल को काफी ग्रेट बता चुके हैं और वो चाहते हैं कि जो रिपब्लिकन है वो इसे जल्दी पास भी कर दें। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर ये टैक्स काम कैसे करने वाला है। तो देखिए, अगर आप अमेरिका से भारत अपने घर पैसे भेजते हैं जैसे कि माता पिता के खर्च के लिए या फिर भाई बहन की पढ़ाई के लिए या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हर एक ट्रांजैक्शन पर अब आपको 5% का टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप 1 लाख रुपए यानी कि $1200 के करीब भेजते हैं तो $60 यानी कि 5,000 रुपए IRS को टैक्स के रूप में आपको देना ही पड़ेगा। ये टैक्स सभी लीगल चैनल्स जैसे कि जो बैंक है, एप्स है, NRE है या फिर NRO अगर अकाउंट्स हैं उन सभी पर लागू होगा। भेजी गई रकम या फिर जो उसका मोटिव है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, भेजने वाले की सिटीजनशिप स्टेटस पर आधारित होगा, यानी कि जो नागरिक नहीं है US का उन सभी को टैक्स देना ही होगा। अब जरा ये जान लीजिए कि ये बिल लागू कब हो सकता है। अब देखिए, जो हाउस रिपब्लिकन्स हैं उनकी ये प्लानिंग है कि 26 मई यानी कि जो मेमोरियल डे है उस तक इसे पास कर दे, फिर ये सीनेट जाएगा और जुलाई 4, 2025 तक ये कानून बन सकता है। तो अगर ये पास हुआ तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तुरंत शुरू होगा और बैंकों और जो एप्स की ट्रांजैक्शन है उसको करते समय ही टैक्स वसूलने का जिम्मा दिया जाएगा। इस नए बिल की वजह से NRI परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। इस टैक्स का असर सीधे तौर पर बुजुर्ग माता पिता के खर्चों पर पड़ेगा, बच्चों की स्कूल या फिर जो कॉलेज फीस है उस पर असर पड़ेगा, भारत में मकान या फिर जमीन खरीदने पर असर पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी में फटाफट पैसा भेजने की जरूरत पर भी इस टैक्स का असर पड़ने वाला है। भारत अभी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। $83 बिलियन से भी ज्यादा हर साल अमेरिका से आता है। अब उसका 5% हर बार काट लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई अभी तो बिल पास होने में टाइम है, तो उससे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, जुलाई से पहले आप जितना पैसा भेज सकते हैं भेज दीजिए। ज्यादा बार छोटे ट्रांसफर करने की बजाय आप कम बार में बड़ा ट्रांसफर करिए ताकि बार बार जो टैक्स है ना वो ना कटे। इसके अलावा $10,000 से ज्यादा की रकम अगर आप भेजते हैं तो FBAR या फिर जो FATC है उसके रिपोर्टिंग रूल्स का पालन करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में क्लियरिटी हो और कंप्लायंस के लिए आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो अगर ये कानून बनता है तो NRI को अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से सोचनी पड़ेगी, बजट फिर से बनाना पड़ेगा, फैमिली सपोर्ट को बजट करना है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग अब इंडिया में इन्वेस्ट कम करें, कुछ लोग ऑल्टरनेट मेथड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे कि NRI म्यूचुअल फंड्स या फिर जो जॉइंट ओनरशिप विद रेजिडेंट फैमिली है। और सबसे ज़रूरी, अपने ट्रांसफर्स का पूरा रिकॉर्ड आपको रखना है हर ट्रांजैक्शन का, ताकि फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन या फिर जो टैक्स इशू है वो आपको फेस ना करना पड़े। ये फैसला कई लोगों को भेदभावपूर्ण भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बोझ सीधा इमिग्रेंट्स पर डाला गया है, जबकि जो नागरिक हैं उनको इससे छूट मिली है। बॉर्डर सिक्योरिटी और टैक्स कट के लिए इमिग्रेंट से पैसा वसूला जा रहा है। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन फिलहाल ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव है और जनता के दबाव से बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों की जेब पर अब ये जो नया टैक्स है
वो भारी पड़ने वाला है। अभी भी मौका है, आप आवाज उठाइए, जानकारी फैलाइए और अपने पैसे का बेहतर मैनेजमेंट कीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स और ऐसी पॉलिसी चेंजेस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।